गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं गॉस जॉर्डन मेथड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका क्वेश्चन 4 to 7 मार्क्स में आपको मिलेगा, राइट। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, ये केस में यहाँ पे देखो, आपके पास गिवन क्या है हियर a equal to 3253 and 108। ओके, राइट। ओके, डन। अब यहां पे देखो, टेक व्हाट इज योर टू टेक a by I means you have to note down identity matrix राइट। अभी आपको करना क्या है, आई हैव टू क्रिएट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस साइड। मीन्स यहां पे मुझे क्या करना है कि मुझे ये डायगोनल में कन्वर्ट कर देना है। ये पूरा मैट्रिक्स है, मुझे डायगोनल में कन्वर्ट करना है। मीन्स आई वांट ऑल दिस वैल्यूज जीरो, ये सारी वैल्यू मुझे जीरो चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एज यूजुअल यूजिंग द मेन डायगोनल मेक दिस टू जीरो। दिस इज माई स्टेप 1। तो मैं स्टेप बाय स्टेप अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में मुझे क्या करना है, आई वांट टू चेंज इन R2 में चेंज करना है। देखो, R2 में चेंज करना है तो क्या करूंगा मैं, R2 माइनस 2R1। क्यों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। मुझे दोनों को सेम करना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो सेम हो जाएगा। और माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा, राइट है। ओके, और दूसरा मुझे इसको 0 करना है, बट ऑलवेज यूज द मेन डायगोनल। इसका ही यूज करके आपको 0 करना है। सो यू हैव टू टेक R3 में चेंज करना है, दैट इज R3 माइनस R1। सिंपल है, राइट। तो R2 माइनस 2R1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, साइड में जगह है तो राइट है, R2 माइनस 2R1। ओके, तो R2 मेरा क्या है, 2 5 3 0 1 0 सब कुछ लिखना है। और R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 6 2 0 0 एंड चेंज द साइन, माइनस लेना इसलिए माइनस माइनस माइनस। ओके, सो इट्स बिकम अ 0 1 -3 -2 1 and 0। This is my new R2। Clear, done? This is my new R2। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, R3 माइनस R1। तो व्हाट इज माई R3, 1 0 8 0 0 1 and you have to take minus R1। So first you have to note down 1 2 3 1 0 0, change the sign, minus 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 minus। So it's become a 0 -2 5 -1 0 and 1। This is my new R3। तो न्यू R3 और R2 मुझे मिल गया। क्लियर, डन। तो आपको क्या करना है, अब ये न्यू R2 और R3 को यहाँ पे लिख देना है। R1 में कोई चेंज नहीं है। ओके, डन। तो हम लिख देते हैं न्यू R1 और R3 को। चलो देखो, यहाँ पे देखो R1 में कोई चेंज नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इधर मेरे पास होगा R1 नो चेंज, 1 2 3 1 0 0, राइट। और न्यू R2 मुझे मिला 0 1 -3 -2 1 and 0। दैट इज क्लियर। और न्यू R3 मिला मुझे 0 -2 5 -1
0 and 1. This is my new, right? Okay. अब मुझे क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप, जस्ट फॉलो द स्टेप, नथिंग एल्स. यहां तक हम पहुंच गए. अब मुझे इसका यूज करके, मेन डायगोनल का यूज करके मुझे ये दोनों को जीरो करना है, मुझे इसको जीरो करना है, मुझे इसको जीरो करना है. क्लियर, डन. तो अब मैं क्या करूंगा, देखो आई वॉन्ट टू चेंज इन R1, राइट है. तो R1 में चेंज करना है तो क्या करूंगा, R1 माइनस 2R2, राइट है ना. यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा. और दूसरा चेंज करना है मुझे R3 में, तो R3 में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, R3 प्लस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, 2R2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, राइट. तो स्टेप्स, राइट है, डन. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो R1 क्या है, 1 2 3 1 0 0. मैं ये प्रोसेस लिख रहा हूं, R1 माइनस 2R2, R2 को 2 से करना है, 0 2 माइनस 6 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -4, फिर 2 से करोगे तो 2 एंड 0. R2 को 2 से कर दिया, 0 2 -6 -4 2 0. चेंज द साइन, माइनस प्लस प्लस माइनस. तो मुझे नया जो मिलेगा वो 1 0 9 5 -2 0. ये मेरा हो गया न्यू R1, डन. और ये मुझे अब ये स्टेप करना है R3 प्लस 2R2. तो R3 मेरा क्या है, 0 -2 5 -1 0 1. और आपको करना है 2R2, 0 2 -6 -4, राइट है ना, 2 0. ओके, दोनों को ऐड कर दो, 0 0 -1 हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1. दिस इज माई न्यू R3, राइट. तो अब मेरे पास देखो, मुझे मिल गया न्यू R1, that is 1 0 9 5 -2 and 0. What is my R2? No need to change. 0 1 -3 -2 1 0. And what is my new R3? 0 0 -1 -5 2 and 1. मिल गया, राइट है. ओके, अब मेरा टास्क क्या है, मुझे इसका यूज करके ये दोनों को जीरो करना है, मुझे इसका यूज करके ये दोनों को जीरो करना है. सो आई वांट टू चेंज इन R1. तो R1 में क्या चेंज होगा, R1 माइनस, प्लस करोगे ना, दोनों सेम है तो 9R2, राइट. ओके, एंड दूसरा मुझे चेंज करना है R2 में. R2 में क्या करोगे, देखो इसका यूज करके करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट है. तो R2 में लिखोगे R2, दोनों की सेम साइन है तो माइनस लेना पड़ेगा, और 3R3, यहाँ पे भी 3 होगा, सॉरी. R1 है और R3 का ही यूज करना है तो 9R3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3R3 होगा. यहाँ पे दोनों की साइन डिफरेंस है तो बीच में प्लस आएगा, यहाँ पे दोनों की साइन सेम है तो बीच में माइनस आएगा, राइट है. अब ये प्रोसेस लिख देते हैं साइड में. तो पहले लिखेंगे R1, तो 1 0 9 5 -2 0. और R3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 -9 -45 9 18 और 9 हो गया. अब मैं इसको करूँगा सिंप्लीफाई, तो 1 0 0 -40 16 and 9. दिस इज माई न्यू R1, हो गया. अब मुझे क्या करना है, R2 माइनस 3R3. तो फर्स्ट यू टू टेक R2, दैट इज 0 1
-3, -2, 1, 0, and you have to take 3R3, then change the sign. 0, 0, -3, -15, 6 and 3. Now change the sign. This is plus, this is plus, this is minus, this is minus. So it's become a 0, 1, 0. Here 13, -5 and -3. This is my new R2. Clear? Done. Now we have a new R1 and R2. No need to change in R3. Right? Clear? Okay. तो अब यहां पे देखना मुझे नया क्या मिलेगा. देखो अब मेरे पास हो गया, अब देखो अब मेरे पास क्या हो गया. देखो नो चेंज इन आर, नया मुझे R1 मिला. दिस इज माई न्यू R1, दिस इज माई न्यू R1. न्यू R1 क्या मिला मुझे. 1, 0, 0, -40, 16 and 9. What is my new R2? 0, 1, 0, 13, -5, -3. And what is my new R3? 0, 0, -1. हो गया, इतना हो गया. ओके. अब यहां पे देखो, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस वन इन अ डायगोनल मैट्रिक्स. तो यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे सिर्फ -1 है. तो मुझे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ R3 डिवाइड बाय -1. सिर्फ R3 डिवाइड बाय -1 करोगा तो मुझे क्या मिल जाएगा. देखो 1, 0, 0, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना है. 40, 16 and 9. 0, 1, 0, 13, -5, -3. यहाँ पे 0, 0, 1 साइन चेंज हो जाएगी सबकी. तो 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा. क्लियर? तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया. तो यहाँ पे साइड में जो भी होगा वो आपका इनवर्स होगा. तो हियर ए इनवर्स हमने फाइंड कर दिया यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड. दिस इज माय ए इनवर्स, दिस इज माय ए इनवर्स. राइट है? तो इसको ऐसे सॉल्व करना है. क्लियर है? सपोज यहां पे आपको कोई वैल्यू मिल रही है, सपोज यहां पे आपको कोई वैल्यू मिल रही है, तो आपको जो पूरा इक्वेशन है उसको वही वैल्यू से डिवाइड करना है. सपोज यहाँ पे 5 मिला तो आपको R1 by 5 कर देना है. तो इसको क्या करना है, 1 में कन्वर्ट करना है. दैट इज क्लियर? डन. सिमिलरली डायगोनल में अगर कहीं पे भी वैल्यू मिल रही है तो आपको उसी वैल्यू से रो को डिवाइड कर देना है. क्लियर? तो मुझे सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए. क्लियर? अगर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे मिल गया तो यहाँ पे साइड में जो भी होगा वो मेरा ए इनवर्स होगा. दैट इज माय ए इनवर्स. आई थिंक एवरीवन क्लियर? ओके. इसको आप गॉस जॉर्डन मेथड भी बोल सकते हो ऐसे सॉल्व करने का, और मैंने इनिशियल में बताया वैसे ही वी कैन से दिस इज द इनवर्स यूजिंग द रो ऑपरेशंस. बोथ आर सेम. आई थिंक क्लियर? डन. ओके. अच्छी तरह से देख लेना. गिव योर बेस्ट. थैंक यू.